श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। गत अध्याय में आपसे बताया था कि जो साई सच्चरित्र श्री हेमाड़ पंत द्वारा बाबा ने लिखवाई थी, मैं उसमें 51 अध्याय थे और मैं उस 51 अध्याय का हर अध्याय का जो मेन मुख्य सार है, जो बाबा की हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, उस हर अध्याय को एक एक अध्याय को मैं एक एक एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। तो आज का एपिसोड, आज का जो अध्याय 1 से साई सच्चरित्र का अध्याय 1 में बाबा ने हमें क्या समझाना चाहा, इसे मैं विश्लेषण करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखा दूं। आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, कल शाम यानी बृहस्पतिवार के संध्या को शिरडी में क्या हुई उसका एक वृत्तांत हमारे शिरडी के परम मित्र श्री मनोज जी, जो अहमदनगर ज़िले के कुछ मुख्य पद में हैं, वे हर पल मुझे शिरडी की हर एक वीडियो हो, शिरडी की कोई भी खबर हो, हमें हर पल भेजते रहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से, साईं बाबा की कृपा से मैं इस बृहस्पतिवार के संध्या में शिरडी का क्या माहौल था, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद श्री मनोज जी। एक ऐसा समय था जो हम पुराणों में, वेदों में पढ़ा करते थे कि जब आदमी संसारिक जीवन में रहकर जब विरक्ति पा जाता है तो खुशी के लिए, संतोष के लिए, सुख शांति के लिए इस मोह माया के बंधन से, इस घर परिवार को छोड़कर दूर जंगल जाकर वहाँ तपस्या करता था। और उसकी तपस्या से खुश होकर, सालों की तपस्या से खुश होकर भगवान प्रकट होते थे, तब जाके उसे कुछ मन की शांति प्राप्त होती थी। आज के इस कलयुग में, आज के इस भगदौड़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने के लिए किसी जंगल में जाकर अकेले तपस्या करे। ऐसा कोई भी माहौल यहाँ नहीं है। यहाँ मनुष्य लिप्त है मोह माया में, इसी में संतोष ढूंढता है, इसी में तृप्ति ढूंढता है और इसी में अपने जीवन के सारे सुख को ढूंढता है, इस मोह माया के सांसारिक जीवनों में रहकर। लेकिन फिर भी शिरडी के साईं बाबा ने हमें एक सरल मार्ग बताया है भगवत प्राप्ति का। 9 विधा भक्ति बताई है। इस 9 विधा भक्ति में सबसे उच्च कोटि की भक्ति है श्रवण करना, सुनना उच्च कोटि की भक्ति है इस 9 विधा भक्ति में। तो श्री साई सच्चरित्र हमारे लिए
एक साक्षात जीता जागता साई का स्वरूप है, जो हर पल हमारी रक्षा करता है। हमारे हर पल की समस्याओं का समाधान उसमें मिलता है। ये जरूरी नहीं कि साई सच्चरित्र का पारायण कहीं एक जगह बैठकर भगवान के शरण में रह करके उसे पढ़ा जाए, लेकिन भी कैसे भी उसका स्मरण करते रहिए, क्योंकि जो बाबा ने जिस तरह पुराने ज़माने में लोग जंगल जाते थे, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने हमें और सरल मार्ग बताया है। काम करते रहिए, कुछ भी काम करते रहिए, चाहे आप औरतें जब घर की सब्जियां काटती है या रसोई में अपना खाना बनाती है, तो जब भी जो भी कार्य करते रहे, लेकिन मुंह में जीवा में साई साई राम नाम का जाप करते रहे, बस इसी में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कार्य आप कर रहे हैं, आप वो कार्य करते हुए भी हर पल जीवा में साई का नाम स्मरण करते रहिए। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः कहते रहिए। इससे बढ़कर और दूसरी तपस्या नहीं, इससे बढ़कर भगवान के और करीब पाने का और दूसरा मार्ग नहीं है। हर पल अपने हर कार्य को करते हुए हर पल उनका स्मरण में रहिए, फिर देखिए आप कितनी खुशी, कितनी आनंद का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। तो इस हेमाड़ पंत ने साई सच्चरित्र में क्या लिखा था? सबसे पहले तो उन्होंने गणेश की वंदना की। गणेश को साई से कहा कि साई और गणेश एक ही है, और गणेश की वंदना हम इसलिए करते हैं ताकि जो कार्य हम आरंभ कर रहे हैं वो निर्विघ्न समाप्त हो। तो यहाँ मैं सारा साई सच्चरित्र का जो अध्याय है वो पढ़ तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कई अपने इष्ट देवताओं को, हेमाड़ पंत ने जिन्होंने लिखी है रचना कर, श्री गणेश को स्मरण किया है, फिर अपने इष्ट देवताओं को, साधु को, संतों को, महाराज माने कितने लोगों को, सिद्ध पुरुषों को। और महाराष्ट्र तो एक ऐसी भूमि है जहाँ पे कई साधुओं ने वहाँ चरण रखे हैं। तो उन सभी साधुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए इस वहाँ से इसको शुरू की है कि वे स्वयं जब 1910 में जब पहली बार शिरडी गए थे, वहाँ बाबा को किस दृश्य में देखे, उसी का वर्णन मैं आपको कर रहा हूँ। गेहूँ पीसने की कथा यहाँ है, इसको देखते रहिए। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साई बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं, और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना इनके कोई बाल बच्चे हैं,
तथा ना कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्यों है। बाबा तो परम दयालु है। हो सकता है यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विषुचिका यानी हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निर्वाणार्थ ही बाबा का ये उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूँ नहीं वरना विषुचिका यानी हैजा थी जो पीस कर नष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच विषुचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषुचिका हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम्य से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरे हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना को जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाठ में ऊपर का पाठ भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह तक ध्यान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देख अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर चक्की में पीसे जाने का यातना का अनुभव कर रहा हूँ। ये सुनकर उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस
केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभ भवन्तु। तो ये था बाबा के द्वारा हेमाड पंत ने लिखी प्रथम अध्याय। इसमें गुड़ रहस्य ये है कि जो चक्की जो आप देख रहे हैं, इस चक्की के 4 पार्ट हैं। तो चक्की का जो निचला पार्ट है वो हमें ये केंद्रित करता है कि जब हम किसी एक भक्ति के मार्ग में है, राह में कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी दुख तकलीफ़ें क्यों ना हो, हमें स्थिर रहना है। भक्ति के विषय में हमें एकदम स्थिर रहना है, जिस तरह चक्की का नीचे का पार्ट एकदम स्थिर रहता है और ऊपर का जो पार्ट है वो घूमता है, वो हमारे कर्म फल है जो हमें कर्मों के फल से घुमाता रहता है। कभी सुख में कभी दुख में, ये सब जो भी हो हमें कर्म से ही होता है। लेकिन जब हम इतने भटकते हैं तो साईं हमें ये बताता है, जो नीचे के पार्ट के बीच में खूंटा जो लगा है वो है ज्ञान। ज्ञान बस आप कितने भी विचलित क्यों ना हो, कितने भी भटक क्यों ना रहो हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, जीवन में जितनी भी अशांति क्यों ना आ रही हो, उस ज्ञान को, जो बीच में जो ज्ञान रूपी जो दंड है, उसके पकड़ के रहो। बस उसी के इर्द गिर्द ही घूमोगे। अगर उसको पकड़ करके अगर इर्द गिर्द आपके कर्मों का फल अगर आपके जीवन को घुमाता है, तो जितने सारे आपके पाप है, कुकर्म है, ये सब इस तरह पीस के नष्ट हो जाएंगे, जिस तरह गेहूँ उसके भीतर पिस जाती है। क्योंकि जब तक हमारे भीतर अहंकार रहेगा तब तक हमें अपनी आत्मानुभूति का अनुभव नहीं रहेगा। यही बाबा ने हमें प्रथम अध्याय में बताया है कि हमारी भक्ति चक्की के नीचे की पार्ट की तरह एकदम स्थिर रहनी चाहिए। फिर देखिए, हमारे जीवन को जो जीने का जो एक रहस्य है वो हमें धीरे धीरे ये पता चलेगा और हमें जीवन को एक सार्थकता से जीने का एक मौका मिलेगा। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय हम अध्याय नंबर 2 का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। साईं रहम नजर करना।